सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी लेना ही चाहिए। देखिए, जब कोई छोटा काम होता है, अच्छा होता है, तो ये लोग जिम्मेदारी लेके टीवी पे आते हैं, चिल्लाते हैं, चारों तरफ उसका श्रेय लेते हैं। और जब कहीं गड़बड़ होता है तो उसके सिर्फ अपना दामन झड़क देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ पर आतंकवादी आए, आराम से लोगों को जात पूछा, लोगों को पैंट उतरवाया और उसके बाद उनको मारा और फिर चले गए, कुछ हमला नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिक्योरिटी का लैप्स है। मैं सिक्योरिटी के लैप्स से मैं जिन मारे गए उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन उनकी हमदर्दी के साथ साथ हम ये पूछेंगे कि भाई इतना बड़ा वाकया हुआ तो इसमें सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुई? नहीं, बुलानी चाहिए ना, बहस करना चाहिए। सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार आगे जवाब दे कि भाई इसमें सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार पूरा काम कर रही है, बताए तो सरकार आके ना। नहीं, ऐसा है कि अगर जाति जनगणना होगी तो सबको हिस्सा मिलेगा। हमारा पुराना नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हम इस मुल्क में 14% है, 15% है, तो 14-15% मुझे हर चीज में मिलना चाहिए। दलित पे 14-15-20% है, जितना भी उसको उतना मिलना चाहिए। ये नहीं मिल रहा है तो सामने खुल के आना चाहिए कि कुछ जातियों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। तो इसीलिए जाति जनगणना के जोर दिया जा रहा है कि जो यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है वो इंसाफ हो जाए। लेकिन अभी इन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन इसमें इनके अफसर लोग गड़बड़ नहीं करना चाहिए और जल्दी शुरू होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तहत कितनी बार मांग किया, राहुल जी ने मांग किया, ये हमारे बहुत जमाने से थी, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। अब क्यों तैयार हो गई सरकार समझे, लेकिन हमें खुशी है कि तैयार हुई है और ईमानदारी के साथ जातीय जनगणना होगी तो इसमें समाज के दबे कुचलों को फायदा मिलेगा। सुरक्षा तो है ही नहीं, किधर सुरक्षा है? एमएलए मारा जा रहा है, 30-35 केसेस वालों को मंत्री बनाया जा रहा है। कोई खास तौर से मुसलमान घर से जाएगा बाहर, वापस आएगा कि नहीं आएगा कुछ भरोसा नहीं है। दाढ़ी कुर्ता वाले ट्रेन में सफर करने से डर रहे हैं। आज मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रेन में तो मुझे सब कह रहे हैं आसिम भाई 20 आदमियों के साथ जाइए, कुछ भी हो सकता है। ये आज आम आदमियों के दिलो दिमाग में है। औरतों को तो और भी तसी। बम्बई में एक औरत का बुर्का पकड़ के कहा तुम जय सिया राम कहो, नहीं कहोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। इनके बाप का हिंदुस्तान है, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर मैं मुसलमान अगर ऐसी कोई एक बात कर दूं तो शायद मुझे लोग मार डालेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से, मैं मोहन भागवत जी से, मैं होम मिनिस्टर साहब से चिल्ला कर गुहार लगा रहा हूँ कि साहब एक बार आप कहिए कि इस आतंकवाद में मुसलमानों का कोई कसूर नहीं। मुसलमानों ने सपोर्ट किया हिंदू भाइयों को। जब भी अयोध्या में, जब भी यहाँ पे इलाहाबाद में जो वो हुआ था, कुंभ हुआ था, उसमें जब भगदड़ मची थी, मुसलमानों ने जो काम किया वो हिंदू चिल्ला उनकी सराहना कर रहे हैं। आपका मुंह क्यों बंद है? आप चिल्लाइए, आप बोलिए। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, सांप्रदायिक लोग मुसलमानों को के बारे में कहें ये सच्चे देशवासी हैं। जब भी वक्त पड़ा इन्होंने हिंदुओं के साथ अपनी जान देने को तैयार हुए हैं। ये उनको कहना पड़ेगा, तब ये देश चलेगा, वरना ये देश टूट जाएगा। ये इलेक्शन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मांग थी, पूरी मांग थी और ये मांग पूरी हुई है। कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रेशर पड़ा। इतने दिन से अखिलेश जी चिल्लाते रहे, राहुल जी चिल्लाते रहे और अब मान गए तो जो देर है दुरुस्त है इसकी हो, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चाहे इसके लिए इलेक्शन पे कराए,